हाँ जी, तो पृथ्वी के उपग्रह या सिंपल उपग्रह क्या होता है? तो वे पिंड जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? उपग्रह। पहली लाइन क्लियर हो गई। दूसरे में जो चंद्रमा है पृथ्वी का कैसा उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट है। जो यहाँ पर मैं लिखा हूँ ये आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। तो भारत का जो पहला सैटेलाइट था, उपग्रह था, वो क्या था? आर्यभट्ट। और इसको छोड़ा किसके द्वारा गया था? किस देश के द्वारा? रूस के द्वारा। उस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसके बाद जो स्पुतनिक फर्स्ट है, ये विश्व का पहला, सबसे पहले इसी को छोड़ा गया था। विश्व का पहला ये सैटेलाइट था और इसको किसने छोड़ा था? रूस ने छोड़ा था। अब सैटेलाइट हम छोड़ते कैसे हैं, इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, क्या प्रिंसिपल है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये यहाँ पर एक चित्र बनाओगे, चित्र में ये पृथ्वी का बना दिए, पृथ्वी से कुछ ऊंचाई ले लिए। तो यहाँ पर हमको क्या बोलना है? यदि माना किसी पिंड को, इसको पिंड समझना है, ये जो मैं लिख दिया हूँ इसको क्या बोलोगे? पिंड को। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये कौन सा वेग है? क्षैतिज वेग। माना किसी पिंड को क्षैतिज वेग से फेंका जाता है तो वह पृथ्वी की सतह पर P1 बिंदु पर गिर जाता है। ठीक है। यदि क्षैतिज वेग का मान बढ़ाया जाए तो वह P2 बिंदु पर गिरता है, और क्षैतिज वेग का मान और बढ़ाया जाए तो कहाँ पर गिरता है? P3। और एक ऐसी स्थिति आती है कि यह पृथ्वी की सतह पर गिरता नहीं है बल्कि उसका क्या लगाने लगता है? चक्कर। इस स्थिति में अभिकेंद्र बल उसको गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है। फिर ये लिख देना है, यदि क्षैतिज वेग कक्षीय वेग के बराबर हो, पहले इसका यही लिख देना, फिर इसका हिंदी लिखना है। क्या लिखोगे? यदि क्षैतिज वेग, फिर इसका नाम लो, कक्षीय वेग के बराबर हो तो पिंड वृत्ताकार मार्ग में घूमता है। ठीक है। इसको बोलो क्षैतिज वेग, इसका लो पलायन वेग से अधिक हो तो वह पिंड अंतरिक्ष में बाहर चला जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है। कहाँ चला जाएगा? अंतरिक्ष में। अब यहाँ यदि क्षैतिज वेग कक्षीय वेग से अधिक हो और पलायन वेग से कम हो तो वह पिंड पर्यावलयाकार मार्ग में चक्कर लगाता है। ठीक।